अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जामन के पौधे जो मैंने एक इस डब्बे के अंदर, टीन का ये डब्बा है छोटा सा, इसमें मैंने इनकी गुठलियाँ लगाई थी और जो बड़ी अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ हुई। और अब इस डब्बे में मज़ीद गुंजाइश नहीं है उनकी जड़ों के फैलने के लिए, उनकी जड़ें नहीं फैल सकती, लिहाजा इनको अब रीपोर्ट करना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये है कि इनको मैं इस ज़मीन में क्यारी के अंदर लगाऊं। लेकिन काफ़ी सारी मैंने गुठलियाँ लगाई थी और उनमें से वो सारी ही तकरीबन ग्रोथ उनकी अच्छी चल रही थी। लेकिन उनको जब मैंने गमलों से निकाल कर मुख्तलिफ इस तरह के जो डब्बे थे उनमें मैंने लगाया था, तो उनसे निकालने के बाद जब मैंने उनको क्यारी में लगाया, तो एक तो यहाँ पर ज़रा मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये देखा कि जिन जिन को मैंने निकाल कर लगाया था, तो वो दोबारा उनकी ग्रोथ जो है क्यारी के अंदर एकदम से नहीं हो सकी, मौसम की शिद्दत की वजह से, गर्मी की वजह से, और वो मुरझा गए। तो अब जो क्यारी के अंदर लगाने के लिए मैंने ये सोचा है कि इस छोटे डब्बे से निकाल कर, ये मेरे पास एक जो ये प्लास्टिक का आपको बड़ा सारा डब्बा नज़र आ रहा है, जो कूड़ादान आमतौर पर होता है घरों में, डस्टबिन जिसे हम कहते हैं, तो ये एक टूटा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था। तो बजाय इसके कि इसको फेंक दिया जाए या इसको ज़ाया कर दिया जाए, मैंने सोचा कि इस छोटे डब्बे से इन इन जो है वो जामुन के पौधों को निकाल कर इस बड़े डब्बे के अंदर लगा दिया जाए। और चूंकि वो काफ़ी सारा टूटा हुआ है, नीचे से डैमेज है, साइडों से डैमेज है, तो उसको ओपन रखना जो है वो सही नहीं है। एक तो उसमें मिट्टी ठहरेगी नहीं, नीचे से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने ये सोचा कि ये एक ज़मीन के अंदर, क्यारी के अंदर, इस तरह का एक गड़ा मैंने बनाया है। तो उस बड़े सारे डस्टबिन को जो नीचे से तकरीबन सारा ख़राब है, उसको इसके अंदर रखूँगा और फिर उसके अंदर मिट्टी डालकर इन जामुन के पौधों को उसमें लगाऊंगा। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो प्लास्टिक का जो पॉट होता है, उसमें आमतौर पर जब ओपन वो पड़ा हो तो धूप उस पर पड़ती है, तो उससे वो ख़राब हीट अंदर पैदा हो जाती है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जब ये इस गड्ढे के अंदर होगा, मिट्टी के अंदर दबा हुआ होगा, तो ये गर्म नहीं होगा, इस पर डायरेक्ट जो है धूप नहीं पड़ेगी, गर्म नहीं होगा, हीट इसके अंदर पैदा नहीं होगी। और दूसरा मिट्टी के अंदर रखने का फ़ायदा ये होगा कि इसने चारों तरफ से यानी कवर किया होगा, और जो हम इसको पानी देंगे, जो भी फर्टिलाइज़र देंगे, तो वो ज़ाया नहीं होगा। इन पौधों को पूरे तरीके से वो पानी मिलेगा और नमी जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी। तो इस तरह उम्मीद है कि ये पौधे जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर लेंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और फिर ये जो है वो इनको हमारे लिए जो है मुश्किल नहीं होगी इनको इनकी इनको किसी और जगह पर रिपोर्ट करने की। जब इनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, तो फिर बाकायदा इनको जिस जगह पर हमने दरख्त के तौर पर इनको उगाना हो वहाँ पर लगा सकेंगे। तो ये आज मैंने इसको करना है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से जो है काफ़ी सारा टूटा हुआ है और साइडों से भी टूटा हुआ है, इस तरफ से भी। तो इसको अंदर जो है, इसको वैसे कवर करने की ज़रूरत नहीं भी है, मैंने इसको ज़मीन में रखना है। लेकिन वैसे मैं थोड़े से इसके अंदर कपड़े जो है वो इसके अंदर रख देता हूँ, ताकि एकदम पानी भी ना निकले, थोड़ा सा पानी कवर हो। और उसके बाद मैं इसको इस गड़ा जो मैंने बनाया है, गड़ा खोदा है, इसके अंदर मैं रख दूंगा। अब मरहला आ जाता है इसको इससे निकालने का। तो इससे निकालना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो पोर्ट होते हैं, उनके ये किनारे नहीं होते। तो जब हम उनको उल्टा कर थोड़ा सा दबाते हैं, तो मिट्टी बाहर निकल आती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का मसला है कि ये किनारे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर निकल गया तो ठीक है, वरना फिर मुझे इसको छुरी के साथ ऐसे काटना पड़ेगा, किसी चीज़ के साथ इसको काटना पड़ेगा, ताकि ये निकले बाहर। चले मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ।
ये तकरीबन जंग की वजह से सारा ख़त्म हो चुका है और ख़ुद ही ये टूट रहा है। इसे आप देख सकते हैं, बड़ी आराम से और आसानी के साथ ये हाथों से ही टूट गया सारा। ये